नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। 200 साल बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। इस सावन की पूर्णिमा पर घर ले आए इन 7 में से एक भी वस्तु, चमक जाएगी आपकी किस्मत। सावन पूर्णिमा पर बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। ये 7 उपाय करने से कभी नहीं आएगी गरीबी। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, सनातन धर्म में सावन पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और तर्पण करने का विधान है। इस दिन धार्मिक लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गरीब असहाय लोगों को दान देते हैं। इस बार सावन की पूर्णिमा पर लगभग 200 वर्ष बाद एक अद्भुत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल 200 वर्ष बाद बुधादित्य योग, रवि योग और शतभिषा नक्षत्र एक साथ आ रहे हैं। ऐसी शुभ फलदायी पूर्णिमा पर कुछ उपाय करने से घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। पहले जान लेते हैं सावन पूर्णिमा व्रत किस दिन किस समय रखा जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय 30 अगस्त को शाम 6:35 पर होगा। इसलिए सावन पूर्णिमा का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है, और इसलिए चंद्रमा का पूर्णिमा तिथि में होना आवश्यक है। तो ये 30 अगस्त की शाम को करना चाहिए। लेकिन सावन पूर्णिमा की उदया तिथि यानी पूर्णिमा का सूर्योदय 31 अगस्त को सुबह 5:58 पर होगा। तो उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त से सावन पूर्णिमा का स्नान दान प्रारंभ हो जाएगा। इस पूर्णिमा पर अगर आप इन 7 चीजों में से कोई भी चीज घर ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है। आपके घर में धन धान्य के भंडार भर सकते हैं। आपके जीवन के क्लेश कलह मिट सकते हैं। कौन सी हैं ये चीजें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल उस नारियल को कहते हैं जिसमें 3 की जगह सिर्फ एक आंख दिखाई देती है। इस नारियल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस नारियल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इस दिन अगर आप घर में एकाक्षी नारियल लाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल बेहद प्रिय होता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एकाक्षी नारियल रखकर पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यदि आपके घर में एकाक्षी नारियल रखा हुआ है तो ऐसे में आप पर खराब ग्रह दशा का असर नहीं होगा। जिस घर में एकाक्षी नारियल रहता है वहां देवी माँ लक्ष्मी वास करती है। उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। घर का वास्तु दोष ठीक होता है। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकलें तब एकाक्षी नारियल पर रोली, चंदन, केसर मिलाकर तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा करने से विशेष कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो इस अद्भुत शुभकारी संयोग वाली सावन पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में एकाक्षी नारियल जरूर लेकर आएं। दूसरा है पलाश का पौधा। पलाश वृक्ष अग्नि और युद्ध के देवता का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी को पलाश का फूल बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी की पूजा में पलाश के फूल को अर्पित करना भी बेहद शुभदायक होता है। सावन पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में पलाश का पौधा अवश्य लगाएं। इससे आपके नौकरी व्यापार में वृद्धि होगी और धन आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। अगली वस्तु है चांदी का स्वास्तिक। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा शुभ प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसके साथ ही घर की चौखट पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाने से कई तरह के वास्तु दोष घर से दूर होते हैं। अगर आप सावन पूर्णिमा के दिन चांदी का स्वास्तिक अपने घर की चौखट पर लगाते हैं तो इससे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसे आप घर की पूर्व दिशा में भी कहीं लगा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। घर में सुख सौभाग्य और संपत्ति पाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख लाना शुभकारक माना गया है। शंख की ध्वनि को अत्यंत मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है। सभी शंखों में दक्षिणावर्ती शंख को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
ऐसा शंख घर में लाकर उस पर लाल चंदन से जय मां लक्ष्मी लिखें और उस शंख को पूजा घर में रख दें। घर में दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है। घर से भूत पिशाच और प्रेत जैसी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। नकारात्मक शक्ति दूर रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शत्रु पक्ष कितना भी बलवान और शक्तिशाली हो, हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसके प्रभाव से मृत्यु, भय, दुर्घटना और चोरी आदि से रक्षण होता है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। शास्त्रों में बताया गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बने हैं। रुद्राक्ष घर में रखने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन में घर पर रुद्राक्ष लाने से आपके घर में भोलेनाथ की कृपा से धनधान्य में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा सावन पूर्णिमा के दिन कपड़े खरीदना और उन्हें अपनी बहन बेटी को उपहार स्वरूप देना मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। वैसे भी जिन घरों में हर उम्र की महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवी लक्ष्मी हमेशा वास करती है। इसी के साथ सावन पूर्णिमा के दिन सोना चांदी घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। घर में सोने चांदी का होना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सावन की पूर्णिमा के दिन सोने चांदी की खरीदारी करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। अब मैं बताऊंगा वो 7 उपाय। सावन पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा के लिए अपनाएं ये उपाय, घर में आएगी सुख समृद्धि, क्लेश कलह दूर होंगे, भर जाएंगे धन के भंडार। मित्रों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सावन की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस उपाय को करने से घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती। जिस स्वस्तिक की रचना हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से की जाती है, जिसे सतिया भी कहा जाता है, उसे भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसमें समस्त देवी देवताओं के वास की मान्यता है। हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के इस प्रतीक को धन, वैभव और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। ये आप 30 अगस्त को शाम में चंद्रोदय के बाद कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो सावन पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल की पूजा करें। कहते हैं पीपल में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन पीपल में मिठाई चढ़ाकर जल अर्पित करने के साथ साथ दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को इत्र या सुगंधित धूप और गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी धनधान्य की कमी नहीं रहेगी। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सावन पूर्णिमा के दिन 1.25 किलो साबुत गेहूं या जौ घर की दक्षिण दिशा में रख दें। ये उपाय आपको शतभिषा नक्षत्र के समय करना है, जो 31 अगस्त को दिन भर है। ये शाम को 5:45 बजे तक है। इस समय में कभी भी उस अनाज को मंदिर में दान कर दें। इस उपाय को करने से शत्रु पर विजय मिलता है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जो कि इस बार 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले मनाना शुभकारक होगा। तो इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ अन्य देवी देवताओं को लाल पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधे और उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना करें। आप सभी को सावन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।